Hello my YouTube family, my name is Mukesh Janma and you're watching my YouTube channel. स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो बहुत अच्छी जो बीच में मैं एक्सरसाइज देता हूं कमेंट बॉक्स में उसको रख रहे हैं. ये जो जुनून होता है यही हमें आगे लेके जाता है इंग्लिश के प्रति. ऑल्दो आई एम टीचिंग इंग्लिश फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, सो इट्स वेरी इजी फॉर एवरीवन. खास करके हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रीवियस क्लास में हमने फ्यूचर सिंपल टेंस और कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हमने पढ़े थे जो फ्यूचर को डिनोट करते हैं. आज मैं डिफरेंट टेंस ले रहा हूं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. फ्यूचर कंटिन्यूअस मतलब जो काम फ्यूचर में लगातार चल रहा होगा उसके हम लोग चारों टाइप के सेंटेंस स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे. बट इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस ऑल बेल आइकन. एंड ऊपर राइट टैब में मैं पुराने वाले वीडियोस के लिंक दे रहा हूं. गो वॉच प्रीवियस वीडियोस सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस टेंस. आइए हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है? जो काम फ्यूचर में लगातार चल रहा होगा. जैसे कल मैं इस समय पढ़ा रहा होऊंगा, अभी मैं पढ़ा रहा हूं, फ्यूचर में कल इस समय में पढ़ा रहा होऊंगा. मेरी मम्मी अभी इस समय नहीं है लेकिन मेरा ऐसा अनुमान है मेरी मम्मी खाना बना रही होगी. मेरे पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे. और कुछ एग्जांपल लिखे, हम रात को टीवी देख रहे होंगे. मींस रात को ये काम लगातार चल रहा होगा टीवी देखने का. वह कल इस समय खेल रहा होगा, उसका कल टूर्नामेंट है, वो कल इस समय खेल रहा होगा. तुम कल यात्रा कर रहे होंगे, तुम इस समय ये काम लगातार चल रहा होगा. तो ये हिंदी में समझाया. अब इंग्लिश में चारों टाइप के सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ते हैं. सबसे नंबर 1 पे आता है स्टूडेंट्स, वो है अफर्मेटिव. अफर्मेटिव मीन्स सकारात्मक वाक्य, सिंपल सेंटेंसेस. उसके लिए क्या आएगा फॉर्मूला? इधर देखिए. सबसे पहले सब्जेक्ट जो कि सारे स्टूडेंट्स में होता है फ्यूचर के लिए वही आएगा, विल एंड शैल. इसमें नया पॉइंट क्या है समझिएगा ध्यान से. इसमें नया पॉइंट क्या है कि किसी भी मॉडल, विल शैल का तो मैं पढ़ा रहा हूं फ्यूचर कंटिन्यूअस, लेकिन किसी भी मॉडल का यदि वर्ब के साथ आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म के साथ यदि आईएनजी लगाना है तो एक नया रूल वो है कि मॉडल के साथ हमेशा बी लगेगा और उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी आएगा. तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में ये ध्यान रखने वाली बात है, विल और शैल के साथ बी लगेगा, फिर वर्ब के साथ आईएनजी आएगा, फिर लास्ट में आप ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं. ठीक है. अब ये ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव सेंटेंस बनेगा तब नोट जो है बी के बाद नहीं आएगा, वो विल शैल हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट आता है, जैसा आप पहले भी इसका जिक्र हो चुका है. तो अब इसके आधार पर मैंने जो वाक्य लिखे, 2 मैं बता रहा हूं, एक सेंटेंस आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे. जिनको कंठस्थ करने हैं टेंसेस वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए चलेगा, और जिसको आती है वो तो आगे निकल जाएगा इसको स्किप करते हुए. हम रात को टीवी देख रहे होंगे, हम मतलब वी. अब देखो मैं ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार ही पढ़ा रहा हूं. ट्रेडिशनल ग्रामर में वी के साथ पहले शैल का प्रयोग हुआ करता था, आई और वी के साथ. मैं अभी शैल ही लगा रहा हूं. आप विल लगाना चाहो तो लगा सकते हो क्योंकि मॉडर्न ग्रामर में ये परिवर्तन कर दिया गया है. तो कल वी शैल बी. टीवी देख रहे होंगे, टीवी देखने को वॉच टीवी, वॉच का कंटिन्यूअस टेंस आईएनजी, वॉचिंग टीवी. हम रात को टीवी देख रहे होंगे, वी शैल बी वॉचिंग टीवी इन इवनिंग या इन नाइट. शाम को टीवी देख रहे होंगे तो इवनिंग आ जाएगा, और रात को कह रहे हो तो नाइट आ जाएगा. ओके. नेक्स्ट, वह कल इस समय खेल रहा होगा. वह खेल रहा होगा, वह मतलब ही. अब ही शी के साथ पहले हम पढ़ चुके हैं क्या आता है, शैल नहीं विल आता है. शैल सिर्फ आई और वी के साथ आता है. तो वो इस समय कल खेल रहा होगा, तो फ्यूचर के लिए ही विल, और मैंने क्या कहा बी आएगा उसके बाद में, और वर्ब के साथ आईएनजी, प्ले के साथ आईएनजी प्ले का बन जाएगा. ही विल बी प्लेइंग at this time tomorrow. He will be playing at this time tomorrow. कल वो इस समय खेल रहा होगा. He will be playing at this time tomorrow. अब तुम कल यात्रा कर रहे होंगे. ये सेंटेंस आपके लिए वर्ब में दे देता हूं. वर्ब यात्रा करने के लिए ट्रेवल यूज करोगे. तो सब्जेक्ट तुम यात्रा कर रहे होंगे, ये सेंटेंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं. आपको कमेंट बॉक्स में रखना है अफर्मेटिव सेंटेंस. और इसके सारे वाक्य अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, चारों आप सीक्वेंस में लिखोगे. मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद में. चलिए, ये हो गया अफर्मेटिव. और यदि दूसरे और सेंटेंसेस बनाने हैं, जैसे वे लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे. वे लोग कर रहे होंगे, दे है ना. सब्जेक्ट क्या है, विल, और बी आएगा वेट के साथ आईएनजी लगने से वेटिंग. दे विल बी वेटिंग फॉर अस. हम बोलते हैं चल जल्दी चल, वे हमारे लिए इंतजार कर रहे होंगे. दे विल बी वेटिंग फॉर अस. ठीक है. और भी ले सकते हो, मेरी मम्मी खाना बना रही होगी, तो आप लिख सकते हो ऐसे, मम्मी बना रही होगी, विल बी कुकिंग फूड.
मम्मी विल बी कुकिंग फूड। तो ऐसे आप और वाक्य बनाइएगा। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, यदि 10 सेंटेंस बना सको तो आप बना के कमेंट बॉक्स में रखो तो ठीक है, नहीं तो अपनी नोटबुक में रखिएगा। दूसरे नंबर पे आता है ये पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। स्टूडेंट सेकंड नंबर पे आता है वो है नेगेटिव सेंटेंसेस। वेरी इजी, हेल्पिंग वर्ब मींस मॉडल्स विल शेल के बाद आप क्या लगा दीजिए, नॉट लगा दीजिए। तो फॉर्मूला यहां लिख देता हूं, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शेल प्लस नेगेटिव सेंटेंस है तो सिर्फ नॉट लगाना, ही नॉट लगा दिया, उसके बाद बी और फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब जो सेंटेंस हमने बनाया उसी का आप नेगेटिव बना दीजिए। जैसे रोज तो हम रात को टीवी देखते हैं लेकिन आज हम टीवी नहीं देख रहे होंगे, शाम को हम टीवी नहीं देख रहे होंगे, तो सब्जेक्ट वही वी नहीं देख रहे होंगे, वे के साथ शेल लगता है, सॉरी मॉडर्न ग्रामर में विल लगा सकते हो। वी शैल नॉट बी वॉचिंग टीवी इन इवनिंग टुडे, आज हम टीवी नहीं देख रहे होंगे, वी शैल नॉट बी वॉचिंग टीवी टुडे। नेक्स्ट, वह कल इस समय नहीं खेल रहा होगा क्योंकि उसके आज लग गई, नहीं खेल रहा होगा तो ही विल नॉट बी प्लेइंग एट दिस टाइम टुमारो। पूरा मैं नहीं लिख रहा हूं, ही विल नॉट बी प्लेइंग एट दिस टाइम टुमारो, कल वो इस समय नहीं खेल रहा होगा। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, तुम कल तुम यात्रा नहीं कर रहे होंगे, ये आपके लिए ये लास्ट तक चलेगा। थर्ड नंबर पे आता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मींस प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछना है तो उसमें वही विल शेल आगे आ जाएंगे। हर सारे टॉपिक का यही प्रोसीजर है, हेल्पिंग वर्ब आगे आते हैं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे ले आइए, विल ऑब्लिक शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और यदि ऑब्जेक्ट आ रहा तो ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, क्वेश्चन मार्क। इन्हीं का यदि हम बनाना चाहें, क्या हम रात को टीवी देख रहे होंगे, है ना, क्या वह कल इस समय खेल रहा होगा, तो ये हिंदी में हुआ, इंग्लिश में मैं लिखवा रहा हूं, हिंदी में आप लिखना चाहो तो मेरे बोलने के बाद लिख सकते हो। क्या वह खेल रहा होगा इस समय, विल सब्जेक्ट क्या है, ही, विल ही बी प्ले के साथ आईएनजी, विल ही बी प्लेइंग एट दिस टाइम, विल ही बी प्लेइंग एट दिस टाइम टुमारो, क्या वो कल इस समय खेल रहा होगा, विल ही बी प्लेइंग एट दिस टाइम टुमारो। क्या मम्मी खाना बना रही होगी, क्वेश्चन पूछना है तो मम्मी आ जाएगा, विल मम्मी बी कुकिंग फूड, या बनाएगा क्या मम्मी खाना बना रही होगी, विल आगे आएगा, विल मम्मी बी कुकिंग फूड, है ना। तो इस प्रकार से ये इंटरोगेटिव सेंटेंस सिर्फ विल शेल आगे आ जाएगा। इसके ऊपर वही, क्या तुम कल यात्रा कर रहे होंगे, आपके लिए क्वेश्चन है, चारों के अंदर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, क्या तुम कल यात्रा कर रहे होंगे, तो इस फॉर्मूले के आधार पर आपको क्वेश्चन बना के कमेंट बॉक्स में लिखना है। फोर्थ नंबर पे आता है इंटरोगेटिव नेगेटिव, मींस प्रश्नवाचक नकारात्मक। प्रश्नवाचक नकारात्मक मतलब प्रश्न भी नकारात्मक होते हैं, तो जहां प्रश्न है तो बी से पहले हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है विल ही नॉट, यहां पे आ जाएगा नॉट, तो ये फॉर्मूला पूरा अलग से लिख देता हूं मैं, विल ऑब्लिक शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिर्फ नॉट लग गया वही सब्जेक्ट के बाद में, और बी के बाद नहीं लगाना, कुछ लोग ये गलती कर देते हैं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। अब मेरा सेंटेंस में बोल रहा हूं, क्या वो कल इस समय नहीं खेल रहा होगा, क्या मम्मी खाना नहीं बना रही होगी, क्या हम आज शाम को टीवी नहीं देख रहे होंगे, तो ये हुआ इंटरोगेटिव नेगेटिव। बनाइए, क्या वो कल इस समय नहीं खेल रहा होगा, सब्जेक्ट विल ही नॉट बी प्ले, विल ही नॉट बी प्ले के साथ आईएनजी, विल ही नॉट बी प्लेइंग एट दिस टाइम, दिस लगाना पड़ेगा ना, यहां पे भी भूल गया था, दिस लगाना पड़ेगा, एट दिस टाइम टुमारो, क्या वो कल इस समय नहीं खेल रहा होगा, विल ही नॉट बी प्लेइंग एट दिस टाइम टुमारो। तो ये यहां पर भी लिखा विल बी वॉचिंग टीवी दिस टाइम, ठीक है, ये क्वेश्चन इंटरोगेटिव नेगेटिव बन गया। ऑलराइट, अब बनाना, और क्या हम शाम को टीवी नहीं देख रहे होंगे, तो शैल वी नॉट बी वॉचिंग टीवी इन इवनिंग, है ना। तो ऐसे कुछ वाक्य आप खुद बनाओगे। आपके लिए क्या है, क्या तुम कल यात्रा नहीं कर रहे होंगे, ये आपके लिख देता हूं, क्या तुम कल यात्रा नहीं
कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये वाक्य कैसे बनेगा? 4 सेंटेंस मैंने आपके लिए दिए हैं। ये बहुत कम होमवर्क दिया है, बहुत कम समय में फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को पढ़ाया है गाइस, लेकिन आप जो मैंने बताए वो 4 एग्जांपल्स तो कमेंट बॉक्स में रखोगे, बट इससे ज्यादा सीखना है तो यू कैन राइट मोर एग्जांपल इन कमेंट बॉक्स। आई हैव सीन दैट सम स्टूडेंट्स रियली वर्किंग good, and if you keep working in this way, definitely you will improve guys. Please, I also request you to share these videos with your friends on WhatsApp. Status also you can share, and if you share advance mein, I thank you guys. Enough guys, I'll see you back in the next lecture. Till then, you keep watching and keep learning. Till then, ciao. Thank you.